राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम 11वां अध्याय करेंगे। अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अंत में उन्होंने कहा, सारी सुंदरता, महिमा और शक्ति उनके अपार तेज की एक चिंगारी है। यह सुनकर अर्जुन उत्सुक हो गया। वह भगवान अपने विश्व रूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन कराने का अनुरोध करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप में देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल है। अर्जुन देवों के देव के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखता है, जिसमें अस्मित भुजाएं, मुख और उदर है। इसका न तो कोई आदि है, न ही अंत। सभी दिशाओं में अथाह रूप फैला हुआ है। उनकी चमक आकाश में एक चमकते हुए हजारों सूर्यों के समान है। यह दृश्य अर्जुन को चंकाचौंध कर देता है। उनके रोकंटे खड़े हो जाते। वह तीनों लोकों को भगवान के नियमों के भय से कांपते हुए स्वर्ग के देवताओं को उनकी शरण में जाते हुए देखता है। कई ऋषियों को प्रार्थना करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए, भजन गाते हुए देख सकता है। तब अर्जुन कौरवों को अपने सहयोगियों के साथ इस विकट रूप में मुख में भागते हुए देखता है, जो भस्म होने के लिए अग्नि की तीव्र गति से भागते हुए पतंगों के समान दिखते हैं। विश्व रूप को देखकर अर्जुन ने स्वीकार किया, उसका हृदय और मन से वह अस्थिर है। यद्यपि इस रूप में भयभीत होकर अर्जुन भगवान के इस अद्भुत रूप की पहचान जानना चाहता है, जिसका उसके गुरु और मित्र श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। भगवान ने घोषणा की कि काल के रूप में तीनों लोकों के सहारक है। उन्होंने कौरव योद्धाओं का विनाश कर दिया। पांडवों की जीत निश्चित है। इसलिए अर्जुन को अब भयभीत नहीं होना चाहिए, उसे बस उठकर युद्ध करना चाहिए। अभिभूत होकर अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगता है। अपने अनंत रूपों में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनके भव्य रूप को अनेक बार नमस्कार करता है। श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार के अपराध या अनादर के लिए क्षमा भी मांगता है। उसे अपनी अज्ञानता में उन्हें मात्र मनुष्य समझकर किया हो। उसके बाद अर्जुन भगवान से उनकी याचना करता है और उनसे एक मन भावन रूप धारण करने का अनुरोध करता है। इसके बाद भी श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक भुजा में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल धारण करते हैं। इसके तुरंत बाद वे अपने सौम्य और प्रेम में 2 भुजाओं वाले आकर्षक श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, उनसे पहले किसी ने भी भगवान को इस आदिम ब्रह्मांडीय रूप में नहीं देखा। यहाँ तक कि जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, दान या अग्निहोत्र आदि करते हैं, उन्हें भी ये अवसर नहीं मिलता। केवल अर्जुन के समान अनन्य भक्ति से कोई भगवान को नहीं देख सकता, उन्हें जान नहीं सकता, उनसे योग या मिलन प्राप्त कर सकता है। तो 11वें अध्याय के अनुसार अर्जुन ने कहा है कि आपने मुझ पर दया करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है, उसी ये सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त जीवों के प्रकट होने या तिरोभाव के विषय में विस्तार पूर्वक सुना है और आपकी नित्य महिमा के विषय में भी सुना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी कथा आपको डेली इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।